एक हरा भरा गांव था जहां दो भाई रहते थे, अजय और विकास। अजय बड़ा, शांत और समझदार था, जबकि विकास छोटा, उत्साही और जल्दी फैसले लेने वाला। दोनों के माता पिता छोटे किसान थे, छोटे खेत में दिन रात मेहनत करते, लेकिन भाइयों के मन में हमेशा बड़ा सपना था, हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। अजय हमेशा सोचता, पहले योजना बनाओ, फिर काम करो। विकास हमेशा कहता, क्यों सोचते हो, अभी करना चाहिए, समय हाथ से निकल जाएगा। गांव वाले दोनों भाइयों को प्यार से दो भाई कहते थे। उनके बीच प्यार भी था, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी होते थे। एक दिन गांव में खबर आई कि पहाड़ के जंगल में पुराना खजाना छिपा है। खबर सुनते ही दोनों भाई बहुत उत्साहित हुए। अजय ने कहा, हमें योजना बनानी होगी, जंगल खतरनाक है, नक्शा बनाओ, रास्ता सोचो, जरूरी सामान ले लो। विकास बोला, इतना सोचने से क्या होगा, अभी निकलते हैं, समय हाथ से निकल जाएगा। अजय थोड़ी अनिच्छा से तैयार हो गया। गांव वालों ने चेतावनी दी, जंगल में कई खतरे हैं, केवल धैर्यवान ही सफल होते हैं। लेकिन उत्सुकता और लालसा में दोनों भाइयों ने अगले दिन ही यात्रा शुरू कर दी। जंगल का रास्ता कठिन था, घने पेड़ और अजीब आवाजें डर बढ़ा रही थीं। पहली चुनौती नदी थी। विकास ने तुरंत कूदने की कोशिश की, लेकिन फिसल कर गिर गया। अजय ने धैर्य और बुद्धिमानी से लकड़ी और रस्सी का उपयोग कर सुरक्षित पार कराया। विकास ने कहा, इतनी मेहनत क्यों, बस थोड़ा सा धक्का देना था। अजय मुस्कुराया, जो जल्दबाजी करता है वह अक्सर गिरता है। जंगल में धैर्य और समझदारी जरूरी है। रास्ता कठिन था, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सहारा लिया। रात को उन्होंने लकड़ी और पत्तियों से एक छोटा आश्रय बनाया। विकास घबराया और बोला, इतना सोचना और ठहरना बेकार है, हमें सीधा चलना चाहिए। अजय ने कहा, रास्ता रात में और भी खतरनाक हो जाता है, आराम और योजना ही बचाव है। रात भर जंगल में अजीब आवाजें आती रहीं। अजय ने विकास को समझाया कि डर के बावजूद शांत रहना और सही निर्णय लेना ही जीवन बचाता है। अगले दिन दोनों ने एक गुफा खोज ली। गुफा में लिखा था, जो जल्दबाज और लालची है उसे निराशा ही मिलेगी, जो धैर्य और समझदारी से चलता है वही असली खजाना पाएगा। विकास ने जल्दी में खजाने की खोज शुरू की, लेकिन फंस गया। अजय ने धैर्य और बुद्धिमानी से उसे बचाया। यह पहली बार था जब विकास ने महसूस किया कि उसके बिना सोचे कदम और लालच ने उसे संकट में डाल दिया। खजाना सोने चांदी का नहीं था, वहां पुरानी किताबें, ज्ञान और गांव के लिए उपयोगी बीज थे। अजय ने समझाया, असली खजाना पैसा नहीं, ज्ञान और जीवन को सुधारने वाली चीजें हैं। भाइयों ने तय किया कि खजाने का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करेंगे, वे इसे गांव के स्कूल, अस्पताल और खेतों में बांटेंगे। गांव लौटते ही लोग हैरान हुए। भाइयों ने खजाने को बांट दिया। विकास ने सीखा कि जल्दीबाजी और लालच नुकसान दे सकते हैं। अजय ने साबित किया कि धैर्य, समझदारी और भाईचारा असली शक्ति है। गांव में खुशियां लौट आईं, बच्चे पढ़ाई में बढ़े, किसान फसल बढ़ाने लगे और गांव का माहौल बदल गया। धैर्य और योजना सफलता की कुंजी है। लालच और जल्दबाजी नुकसान ला सकते हैं। असली खजाना पैसा नहीं, ज्ञान, सहयोग और परिवार है। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन समझदारी और भाईचारा हमेशा रास्ता दिखाते हैं। खजाने की खोज के बाद भी दोनों भाइयों की यात्रा समाप्त नहीं हुई। गांव लौटते समय उन्होंने सुना कि गांव के बाहर एक और पुराना खजाना जंगल में छिपा है। इस बार यह खजाना केवल धन का नहीं था, बल्कि गांव के भविष्य और शिक्षा से जुड़ा था। अजय ने सोचा, यह अवसर हमें गांव के लोगों की मदद करने का देगा, लेकिन पहले योजना बनानी होगी। विकास ने उत्साह में कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं, पिछली बार हमने सफलता देखी है, बस आगे बढ़ो। दोनों ने जरूरी सामान फिर से तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़े।
इस बार जंगल पहले से भी घना और अंधेरा लग रहा था। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां और गहरी खाइयां थीं। विकास ने अपनी जल्दबाजी में एक झाड़ी में फंस गया। अजय ने शांत और धैर्यपूर्वक रस्सी से उसे बाहर निकाला। अजय ने उसे समझाया, हर अनुभव हमें सिखाता है, जल्दबाजी केवल संकट बढ़ाती है, धैर्य और समझदारी से ही रास्ता मिलता है। बार विकास ने सच में ध्यान दिया और अपने भाई के मार्गदर्शन का पालन किया। जंगल में एक विशाल चट्टान थी। इस पर पुरानी लेखनी में लिखा था, जो केवल धन के लिए आता है वह खो जाएगा, जो गांव और ज्ञान के लिए आता है वह अमर होगा। विकास ने सोचा, क्या पिछली बार हम इसे समझ नहीं पाए? अजय ने कहा, इस बार हम लालच नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि गांव के लिए है। वे दोनों चट्टान के पास गहरे विचारों में खड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि चट्टान के पीछे एक गुफा का दरवाजा है। गुफा के द्वार पर जटिल ताले और पहेली लगी थी। विकास ने जल्दी में ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अजय ने धीरे धीरे पहेली को पढ़ा और समझा कि यह केवल सही सोच और धैर्य से ही खुल सकती है। अजय ने विकास को समझाया, देखो भाई, केवल बल और जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता। सही समाधान सोचने और मिलकर काम करने से आता है। दोनों ने मिलकर पहेली को हल किया और गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुला। गुफा के अंदर उन्होंने पाया कई प्राचीन किताबें, गांव के लिए उपयोगी बीज और औषधियां और पुराने चित्र और नक्शे जो गांव की भूमि और जल स्रोतों का वर्णन करते थे। विकास ने कहा, अरे सोना और चांदी कहाँ हैं? अजय मुस्कुराया, सच्चा खजाना केवल सोना नहीं होता। ज्ञान, खेती के तरीके, बीज और औषधियां गांव के लिए अनमोल है। यह खजाना हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार करता है। इस बार विकास ने पूरी तरह समझा कि धैर्य, ज्ञान और मिलकर काम करना ही असली संपत्ति है। दोनों भाई खजाना लेकर गांव लौटे। गांव वाले पहले हैरान थे। भाइयों ने खजाने की सामग्री स्कूल, अस्पताल और खेतों में बांटी। बच्चों ने पुराने किताबों से नया ज्ञान पाया। किसान बीजों और औषधियों से फसल बढ़ाने लगे। गांव का हर व्यक्ति समझ गया कि सच्ची संपत्ति केवल सोना नहीं बल्कि ज्ञान और सहयोग है। विकास अब पहले जैसा जल्दबाज नहीं रहा। अजय और विकास दोनों ने मिलकर गांव में नई योजनाएं शुरू की। अजय और विकास दोनों अब गांव के आदर्श बन गए। गांव के लोग कहते थे, दो भाई जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए खजाना खोजा। और इस तरह दोनों भाइयों की कहानी पूरी गांव में प्रेरणा बन गई। उनकी समझदारी, धैर्य और भाईचारे की मिसाल आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। गांव में बदलाव साफ दिखने लगा था। स्कूल में बच्चे नियमित आने लगे थे। खेतों में फसल पहले से दोगुनी हो रही थी और गांव का नाम आसपास के इलाकों में फैलने लगा था। लेकिन जैसे जैसे सम्मान बढ़ा, वैसे वैसे ईर्ष्या भी बढ़ने लगी। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि अजय और विकास को इतना मान सम्मान मिल रहा है। एक दिन शहर से कुछ व्यापारी गांव आए। उन्होंने विकास से अलग में बात की। एक व्यापारी बोला, तुम लोग बहुत भोले हो। अगर ये बीज, किताबें और नक्शे हमें बेच दो तो तुम दोनों जिंदगी भर अमीर रहोगे। विकास का मन डगमगा गया। पुरानी आदतें फिर सिर उठाने लगीं। रात को वह सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल था, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगली सुबह विकास ने अजय से कहा, भैया, अगर हम थोड़ा सा खजाना बेच दें तो इसमें क्या बुराई है? हमने भी तो मेहनत की है। अजय चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, विकास, ये खजाना हमारा नहीं है। ये उन लोगों का है जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। विकास गुस्से में बोला, तो क्या हम हमेशा दूसरों के लिए ही जिएंगे? पहली बार दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी खामोशी छा गई। मामला गांव तक पहुंच गया। पंचायत बैठी। कुछ लोग विकास के पक्ष में थे,
कुछ अजय के एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, खजाना इंसान की परीक्षा लेता है। सवाल यह नहीं कि पैसा कितना है, सवाल यह है कि नीयत कैसी है। उन शब्दों ने पूरे माहौल को शांत कर दिया। उस रात विकास अकेले उसी गुफा तक गया जहां से खजाना मिला था। उसे याद आया कैसे उसकी जल्दबाजी ने पहले उसे मुसीबत में डाला था और कैसे अजय ने हर बार उसे बचाया था। गुफा की दीवार पर लिखा वाक्य अब उसे साफ समझ में आया, जो सबका सोचता है वही सच में अमीर होता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह विकास ने सबके सामने कहा, मैं गलत था, यह खजाना मेरा नहीं, हम सबका है, और भैया तुम ही सही थे। अजय ने उसे गले लगा लिया। गांव में तालियां गूंज उठीं। व्यापारी खाली हाथ लौट गए। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक ज्ञान केंद्र और कृषि प्रशिक्षण विद्यालय खोला। विकास अब पहले से अलग था, संयमी, समझदार और जिम्मेदार। गांव वाले कहते थे, खजाने ने गांव को नहीं बदला, खजाने ने इंसानों को बदला। एक शांत सुबह थी। गांव की हवा में वही सुकून था जो बरसों पहले नहीं था। अजय और विकास चौपाल पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में संतोष था। विकास ने धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर उस दिन तुम मुझे न रोकते तो शायद आज यह गांव ऐसा न होता। अजय मुस्कुराया, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं भी इतना नहीं सीख पाता। दोनों हंस पड़े। अजय और विकास ने गांव की पंचायत बुलवाई। सभी लोग जमा हुए। अजय बोला, हम कोई जमीन, सोना या पैसा अपने बच्चों के नाम नहीं छोड़ रहे। गांव में सन्नाटा छा गया। विकास आगे बढ़ा, हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति इस गांव को सौंप रहे हैं, ज्ञान केंद्र, स्कूल, जंगल और पानी के स्रोत। उन्होंने सब कुछ गांव ट्रस्ट के नाम कर दिया। कुछ महीनों बाद अजय गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एक शाम उन्होंने आरव, अन्वी और विकास को पास बुलाया। अजय बोले, याद रखना, खजाना कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा सोच के भीतर होता है। उसी रात अजय शांति से सो गए। अजय के जाने के बाद विकास बिल्कुल टूट गया। वह उसी गुफा तक गया जहां से सब शुरू हुआ था। उसने कहा, भैया, तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। उस दिन से विकास ने खुद को गांव की सेवा में पूरी तरह समर्पित कर दिया। कुछ साल बाद विकास भी दुनिया से विदा हो गया। गांव में शोक नहीं था, गर्व था। सालों बीत गए। गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। दूर दूर से लोग सीखने आते थे। स्कूल में बच्चों को पहले ही पाठ पढ़ाया जाता था। यह गांव दो भाइयों की सोच से बना है। एक दिन आरव और अन्वी अपने बच्चों को लेकर उसी शीशम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अन्वी ने पूछा, क्या तुम जानते हो असली खजाना क्या था? बच्चों ने सिर हिलाया। आरव मुस्कुराया और बोला, असली खजाना था सही समय पर सही निर्णय लेना। हवा चली, मानो अजय और विकास मुस्कुरा रहे हों। असली खजाना धन नहीं, दृष्टि है। जो अपने लिए जीता है वह याद रखा जाता है। जो सबके लिए जीता है वह इतिहास बन जाता है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन मूल्य अमर रहते हैं।